Online students, check your audio and video. देना, विल स्टार्ट द टॉपिक पार्टनरशिप. पिछले क्लास में शुरू किए थे थोड़ा सा. पार्टनरशिप का मतलब होता है जब दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर कोई पर्टिकुलर बिजनेस को कर रहे हैं. ठीक है, यहाँ डेफिनेशन में पढ़ाया था, याद होगा, चार चीज इंपॉर्टेंट था. सबसे पहला था पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन. कितने लोग होने चाहिए? मिनिमम दो या दो से ज्यादा. मिनिमम दो होने चाहिए, राइट. दो मिनिमम है, दो या दो से ज्यादा लोग होने चाहिए. पहला. हु हैव एग्रीड, किस बात पे एग्री किए हैं? हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट. जो आपस में एग्री किए हैं कि जो भी प्रॉफिट होगा वो आपस में डिवाइड होगा. ठीक है. ऑफ अ बिजनेस. तीसरा चीज जो जरूरी है वो कि बिजनेस होना चाहिए. ठीक है. उसके बाद चौथा चीज जो था, कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल. ठीक है. कैरिड ऑन बाय ऑल का मीनिंग में बताया था कि सबको ही मिलके काम कर रहे हैं. जैसे ए बी सी तीन पार्टनर है, तीनों मिलके बिजनेस को संभाल रहे हैं. कैरिड ऑन बाय ऑल. एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल का मतलब है कोई एक या दो लोग काम संभाल रहे हैं सबके बदले तो भी चलेगा. ठीक है. इसका मतलब है कि सबको काम संभालना जरूरी नहीं है. अगर एक सब काम संभाल रहे हैं तो भी चलेगा, या एक या दो जन लोग काम संभाल रहे हैं सबके बदले तो भी वो चलेगा. क्लियर है? ये हम ऑलरेडी पढ़े थे. नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे आगे. टॉपिक है फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप, फिर है मेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप, डिमेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप, टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप, और है उसके बाद टाइप्स ऑफ पार्टनर्स. हम पहले पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पार्टनर्स. ठीक है. देखना पेज नंबर 22. पार्टनर्स में पढ़ा रहा हूं टाइप्स ऑफ पार्टनर पहले. ये समझने से ऊपर वाले टॉपिक समझने में इजी होगा. ठीक है. देखना कितने टाइप के पार्टनर होते हैं. व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टनर. तो पहला हो गया एक्टिव पार्टनर. एक्टिव पार्टनर का मतलब होता है वो पार्टनर जो बिजनेस में पार्टिसिपेट करता है, जो रोज बिजनेस में काम करता है, रोज आता है बिजनेस में, सारे डिसीजंस लेता है, बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया है और सारा काम संभालता है. ऐसे पार्टनर को बोलते हैं एक्टिव पार्टनर. ठीक है. तो ऐसा पार्टनर पैसा लगाया है, प्रॉफिट में हिस्सा मिलेगा इसको. ठीक है. और बिजनेस का सारा मैनेजमेंट ये संभालता है. ऐसे पार्टनर को हम बोलते हैं एक्टिव पार्टनर. ठीक है. देखना द एक्टिव पार्टनर पार्टिसिपेट्स इन द मैनेजमेंट. पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट मतलब रोजाना काम करता है, वो डिसीजंस लेता है बिजनेस का. हिज लाइबिलिटी इज अनलिमिटेड. याद है क्या होता है अनलिमिटेड लाइबिलिटी? क्या होता है इक्षित अनलिमिटेड लाइबिलिटी? वेरी गुड, बैठो. तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब था कि अगर बिजनेस में सारा लाइबिलिटी चुकाने के लिए बिजनेस के पास उतना प्रॉपर्टी नहीं है, उतना संपत्ति नहीं है, उतना एसेट्स नहीं है, तो मालिक को अपना पर्सनल प्रॉपर्टी बेचकर भी बिजनेस का लोन को चुकाना पड़ेगा. ऐसे लाइबिलिटी को बोलते हैं अनलिमिटेड लाइबिलिटी. राइट. तो एक पार्टनर का क्या होता है? अनलिमिटेड लाइबिलिटी होता है. इसका मतलब अगर पार्टनरशिप फर्म में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, बिजनेस में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, तो हमको अपना पर्सनल संपत्ति बेचकर भी बिजनेस का जो लोन है उसको चुकाना पड़ेगा. क्लियर है? एंड ही कॉन्ट्रीब्यूट्स कैपिटल. एक्टिव पार्टनर कैपिटल लगाया है, बिजनेस में पैसा लगाया है और हिस्सा मिलता है इन द प्रॉफिट और लॉस. क्लियर है? ऐसे पार्टनर को बोलेंगे एक्टिव पार्टनर. तो एक्टिव पार्टनर कौन कौन, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हुआ उसका? पार्टिसिपेट्स इन द मैनेजमेंट, काम करता है. दूसरा, लाइबिलिटी अनलिमिटेड होता है उसका. तीसरा, कैपिटल लगाता है, इन्वेस्ट करता है पैसा बिजनेस में. चौथा, प्रॉफिट लॉस में हिस्सा मिलता है. ऐसे पार्टनर को बोलते हैं एक्टिव पार्टनर. क्लियर है ये? सेकेंड है स्लीपिंग और डॉर्मेंट पार्टनर. स्लीपिंग या डॉर्मेंट पार्टनर जो होता है, नाम से ही पता चल रहा है,
क्या करते रहता है वो? घर में सोए रहता है। बिजनेस में पार्टनर बन गया है, पैसा लगा दिया है, प्रॉफिट लॉस में हिस्सा मिल जाएगा, लेकिन क्या चीज में वो पार्टिसिपेट नहीं करता? बिजनेस के मैनेजमेंट में वो पार्टिसिपेट नहीं करता। जैसे ए पैसा भी लगाया है, ठीक है, ए पैसा भी लगाया है, बिजनेस में पार्टिसिपेट भी करता है, कैपिटल भी लगाया है, बिजनेस पार्टिसिपेट भी करता है, प्रॉफिट लॉस में हिस्सा भी मिलता है। स्लीपिंग पार्टनर भी ये सब कुछ सेम है, बस क्या फर्क है? या पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट है या डज नॉट पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट है। समझ में आ रहा है? तो एक्टिव और स्लीपिंग में क्या फर्क है? एक्टिव पार्टनर भी पैसा लगाता है, कैपिटल, स्लीपिंग पार्टनर भी पैसा लगाता है। एक्टिव पार्टनर को भी प्रॉफिट लॉस में हिस्सा मिलता है, स्लीपिंग पार्टनर को भी प्रॉफिट लॉस में हिस्सा मिलता है, ठीक है। एक्टिव पार्टनर का भी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होता है, स्लीपिंग पार्टनर का भी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होता है। फर्क सिर्फ कहां है? फर्क है ये वाले में, पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट, इसमें फर्क है, बाकी सब सेम है। लाइबिलिटी भी अनलिमिटेड है, कैपिटल भी लगाएगा, प्रॉफिट लॉस में हिस्सा भी पाएगा, ठीक है। खाली क्या नहीं करता? रोज बिजनेस करने नहीं आता है ना। ए बी सी मिलके पार्टनर किए हैं, ए और बी मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, रोज बिजनेस, दुकान खोल रहे हैं, दुकान चला रहे हैं, कस्टमर से डील कर रहे हैं, सामान खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, सारा काम ए और बी कर रहे हैं। सी खाली पैसा लगा दिया है और बिजनेस में आता भी नहीं है, वो घर में रहता है, अपना और कुछ पर्सनल काम करता है, और जो प्रॉफिट लॉस होता है उसमें सी को भी हिस्सा मिलता है। क्लियर है? ऐसे पार्टनर को क्या बोलेंगे? स्लीपिंग या डॉर्मेंट पार्टनर, ठीक है। तो फिर तो स्लीपिंग पार्टनर बनने में फायदा है, पैसा हो सकता है ज्यादा लगाए, वेरी गुड, और क्या हो सकता है? उसका जरूरत हो, वेरी गुड, उसका जरूरत है हमको, ए और बी नहीं कर सकेंगे काम सी के बिना। हाँ, एसेट प्रॉपर्टी ज्यादा हो, बिजनेस में संपत्ति ज्यादा लगाया है, कैपिटल ज्यादा लगाया है। प्रॉफिट कम देंगे, ये भी तो हो सकता है, प्रॉफिट देंगे, बराबर देंगे थोड़ी बोला है ना। तो अगर 1 लाख कमाए तो ए और बी 40-40 हजार रखेंगे, और इसको खाली 20 ही हजार देते हैं, क्योंकि ये स्लीपिंग पार्टनर है। समझ में आ रहा है? तो स्लीपिंग पार्टनर ऐसे नहीं कि बनने में फायदा है, ऐसा कुछ नहीं है। स्लीपिंग पार्टनर अपना चॉइस है, हमको कुछ ना कुछ नुकसान हो रहा होगा स्लीपिंग बनने से, या तो हमको प्रॉफिट में कम हिस्सा मिल रहा होगा, या फिर हम ज्यादा पैसा इन्वेस्ट किए होंगे, हम ज्यादा एसेट्स लगाए होंगे बिजनेस में, ठीक है। ऐसे पार्टनर को बोलते हैं स्लीपिंग पार्टनर। क्लियर है व्हाट इज स्लीपिंग पार्टनर? देखेंगे स्लीपिंग और डॉर्मेंट पार्टनर, ठीक है। डॉर्मेंट भी याद रखना नाम। द पार्टनर हु डज नॉट पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द फर्म। फर्क क्या है? वो पार्टिसिपेट करता है बिजनेस में, मैनेजमेंट मतलब डे टू डे बिजनेस में मेहनत करता है, काम करता है, सामान खरीदता बेचता है, कस्टमर लोगों से डील करता है, लेकिन ये कुछ नहीं करता, ठीक है। द पार्टनर्स आर बाउंड बाय द एक्टिविटीज ऑफ अदर एक्टिव पार्टनर। ये क्या बोल रहा है? कि जो स्लीपिंग पार्टनर है खुद तो आता नहीं है काम करने, तो ए और बी जो डिसीजंस लेंगे वो सी के ऊपर भी लागू होगा, ठीक है। जैसे ए और बी कोई डिसीजन लिए, ठीक है, तो बाद में सी ये नहीं बोल सकता कि ये मेरे ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, सी के ऊपर भी वो एप्लीकेबल होगा, क्योंकि खुद तो आता नहीं है काम करने, तो कम से कम ए और बी काम कर रहे हैं, तो बाद में आके ये नहीं बोलना चाहिए ना कि नहीं नहीं ए और बी कौन होते हैं डिसीजन लेने वाले। तुम स्लीपिंग पार्टनर हो तो तुम ठीक है स्लीपिंग पार्टनर बन सकते हो, लेकिन तुम अगर स्लीपिंग पार्टनर हो तो बाकी एक्टिव पार्टनर जो डिसीजंस लेंगे तुमको वो मानना पड़ेगा। क्लियर है? नेक्स्ट, और क्या लिखा है देखते हैं। दिस पार्टनर कॉन्ट्रीब्यूट्स कैपिटल, पैसा लगाता है क्या? हाँ, पैसा भी ना लगाए तो पार्टनर नहीं बनाते हम, ठीक है, तो कैपिटल लगाना पड़ेगा। प्रॉफिट में हिस्सा भी मिलेगा क्या? हाँ, प्रॉफिट में हिस्सा भी मिलेगा, ठीक है। द लाइबिलिटी ऑफ स्लीपिंग पार्टनर इज अनलिमिटेड। तो सब पॉइंट सेम है, यू कैन सी। क्या डिफरेंस आ रहा है? खाली पार्टिसिपेट्स इन द मैनेजमेंट, डज नॉट पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट। क्लियर है इतना? थर्ड, सीक्रेट पार्टनर, ठीक है। सीक्रेट पार्टनर कौन होता है? नाम से पता चल रहा है, जिसके बारे में दुनिया को नहीं पता है। वो हमारा पार्टनर है, बट हम ओपनली किसी को बताए नहीं है
कि ये हमारा पार्टनर है। ऐसे पार्टनर को बोलते हैं हम सीक्रेट पार्टनर। ठीक है, पैसा भी लगाता है, बिजनेस में काम भी करता है थोड़ा बहुत, लाइबिलिटी भी अनलिमिटेड है, प्रॉफिट लॉस में हिस्सा भी मिलेगा, लेकिन इसके बारे में आउटसाइडर्स को जानकारी नहीं है कि ये हमारा पार्टनर है। ठीक है, firm is not known to outsider. Secret partner is one whose relation with the firm is not known to the outsiders. ठीक है, वो हमारा पार्टनर है लेकिन हम किसी को बताए नहीं है कि वो हमारा पार्टनर है। ऐसे पार्टनर को बोलते हैं सीक्रेट पार्टनर। ठीक है, ऐसा लोग क्यों करते होंगे? क्योंकि हम नहीं चाहते या वो नहीं चाहता कि उसका बारे में पता चले कि वो हमारा पार्टनर है। कोई भी रीजन की वजह से वो नहीं चाहता कि उसका नाम डिस्क्लोज हो, तो हम उसको पार्टनर बनाए हैं और उसका नाम डिस्क्लोज नहीं करते हैं। ऐसे पार्टनर को बोलेंगे सीक्रेट पार्टनर। क्लियर है ये? बाकी पैसा लगाएगा, बिजनेस में काम करेगा, लाइबिलिटी भी अनलिमिटेड होगा, प्रॉफिट लॉस एंजॉय भी करेगा। ठीक है, सब कुछ नॉर्मल है, खाली अलग क्या है इसके बारे में लोगों को पता नहीं है कि हमारा पार्टनर है बोल के। क्लियर है ये? नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉमिनल पार्टनर। ठीक है, ठीक से समझना नॉमिनल पार्टनर। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, और ठीक से नहीं सुनेंगे तो हमको समझ में भी नहीं आएगा नॉमिनल पार्टनर क्या होता है। ठीक है, तेरा ध्यान से सुनना। जैसे ए और बी पार्टनर है, ठीक है, ए और बी पार्टनर है, ये लोग गए बैंक में लोन लेने। ठीक है, ए और बी पार्टनर है एंड दे वेंट टू अ बैंक फॉर द पर्पस ऑफ टेकिंग अ बैंक लोन, राइट। इनके साथ इनका एक दोस्त भी गया, सी, जो कि कौन है? फ्रेंड है, पार्टनर नहीं है। ठीक है, पार्टनर सिर्फ कौन है? पार्टनर ए और बी है, सी उनका पार्टनर नहीं है। ठीक है, सी उनका दोस्त है। सी भी साथ में गया कि ए और बी का लोन कराना है, दोस्त है, चला गया साथ में। ठीक है, अब बैंक मैनेजर के सामने सी क्या बोल रहा है कि मैं भी इनका पार्टनर हूं। सी क्या बोल रहा है? मैं भी इनका पार्टनर हूं। ठीक है, और बैंक मैनेजर इस भरोसे पे लोन दिया है कि सी भी इनका पार्टनर है। ए और बी का शकल देख के बैंक लोन नहीं देने वाला था। सी थोड़ा सा दिख रहा है कि हाँ ये कैपेबल है, ये पैसा चुका देगा, तो हम सी को देखकर सी के भरोसे पे कि सी पार्टनर है, तो सी पार्टनर है तो दे देगा लोन, कोई दिक्कत नहीं है, लोन का पैसा आ जाएगा, इस भरोसे पे बैंक लोन दे दिया। ठीक है, अब बाद में पता चलता है बैंक को कि सी क्या है? सी तो पार्टनर ही नहीं है, सी तो दोस्त है, सी इज नॉट अ पार्टनर। तो अब सवाल ये है कि क्या सी पार्टनर है? तो रियल आंसर तो यही है कि सी पार्टनर तो नहीं है, बट हमारा लॉ बोलता है कि अगर ऐसा करोगे, अपने आप को पार्टनर बताते फिरोगे कि हम पार्टनर हैं, जबकि तुम पार्टनर नहीं हो, तो अगर कोई लाइबिलिटी अराइज होता है, कोई नुकसान होता है, कोई पैसा देने का बारी आता है, तो लॉ बोलता है तुम भी पार्टनर हो, तुम भी पैसा भरो। समझ में आ रहा है? पार्टनर रियलिटी में नहीं था, लेकिन अपने मुंह से बोला है कि मैं पार्टनर हूं बोल के। किस लिए? ताकि दोस्तों को लोन मिल जाए, ए और बी को। ठीक है, इस वजह से सी बोल दिया कि मैं पार्टनर हूं। अब फ्यूचर में अगर ए और बी लोन का पैसा नहीं चुका पाते हैं, तो बैंक जो है ए बी सी तीनों से पैसा मांगेगा, खाली ए और बी से नहीं, ए बी सी तीनों से पैसा मांगेगा। सी जबकि रियल में पार्टनर है भी नहीं, लेकिन लॉ बोलता है कि तुम रियल में पार्टनर नहीं हो, बट फिर भी अगर अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हो कि तुम पार्टनर हो, तो लॉ बोलता है कि तुम भी पार्टनर हो। ऐसे पार्टनर को क्या बोलेंगे? नॉमिनल पार्टनर। तो नॉमिनल पार्टनर क्या होता है? जो पर्सन पार्टनर नहीं है, रियलिटी में पार्टनर है ही नहीं उस फर्म का, लेकिन उसको पार्टनर जैसा माना जा रहा है। ठीक है, उसको पार्टनर जैसा दिखाया जा रहा है कि वो पार्टनर है, वो अपने मुंह से बोल रहा है कि मैं पार्टनर हूं, या बाकी लोग दिखा रहे हैं कि ये हमारा पार्टनर है।
तो ऐसे में अगर फ्यूचर में कोई लाइबिलिटी अराइज होता है तो बाहर वालों को पैसा चुकाते समय सी को भी पार्टनर माना जाएगा और सी भी लायबल होगा पैसा चुकाने के लिए। ऐसे पार्टनर को क्या बोलेंगे? रियल पार्टनर नहीं है, ये कौन सा पार्टनर है? नॉमिनल पार्टनर। समझ में आ रहा है? वो बोल रहा है जाके कि वो पार्टनर है पर बैंक डॉक्यूमेंट में तो चेक कर सकता है। देखो क्या होता है, हाँ बिल्कुल, वेरी गुड क्वेश्चन। पहले तो बैंक डॉक्यूमेंट चेक कर सकता है, सही बात है बिल्कुल, लेकिन ये जो पार्टनरशिप डॉक्यूमेंट्स है ये बनाना ना मैंडेटरी नहीं होता, ठीक है। अब जैसे ए और बी पार्टनर है, डॉक्यूमेंट बनाने से भी चलता है, म्यूचुअली अगर आपस में एग्री कर लिया हाँ हम दोनों पार्टनर है, प्रॉफिट आधा आधा करेंगे, डॉक्यूमेंट नहीं भी बनाए तो भी चलता है। तो इसी वजह से अगर डॉक्यूमेंट नहीं है तो ये बात वेरीफाई नहीं हो पा रहा है कि सी सच में पार्टनर है कि नहीं है, ठीक है। क्योंकि पार्टनरशिप के अंदर, जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर डॉक्यूमेंट कुछ मैंडेटरी नहीं है, इजी फॉर्मेशन है, इजी क्लोजर है, वैसे पार्टनरशिप में भी कोई मैंडेटरी डॉक्यूमेंट बनाना जरूरी नहीं है। तो ए और बी अगर कोई डॉक्यूमेंट नहीं भी बनाते हैं तो पता नहीं चलेगा कि ए बी पार्टनर है कि ए बी सी पार्टनर, क्योंकि डॉक्यूमेंट है ही नहीं चेक करने के लिए। हाँ, और बैंक अगर उस बात पे भरोसा कर रहा है, और पहली बात तो भरोसा तो करना ठीक है, बाकी बैंक लोन देने से पहले बिजनेस चेक करेगा, प्रॉपर्टी चेक करेगा, वो सब देख के ही बैंक लोन देगा, है ना। तो रियल लाइफ में ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम जाएंगे बैंक और बोलेंगे हम पार्टनर हैं तो लोन मिल जाएगा। बैंक सब कुछ चेक करेगा, अगर ठीक लगेगा तो ही तो बैंक लोन देगा, है ना। ए और बी के नाम डॉक्यूमेंट्स में ए और बी का नाम वही जो डॉक्यूमेंट, जो करेंगे कि ए और बी, यही तो बोल रहा हूँ कि जो डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट बनाना मैंडेटरी नहीं है पार्टनरशिप में। तो अगर सोच लो कि नहीं, कंपनी तो अलग चीज है, हम फॉर्म्स ऑफ बिजनेस पढ़ रहे हैं, कंपनी तो आगे फॉर्म ऑफ बिजनेस में आएगा। देखो 5 फॉर्म हो, कंपनी से मिक्स नहीं करते इसको, ठीक है, कंपनी अलग चीज होता है। तो कंपनी तो 5 नंबर पॉइंट है, ठीक है, पार्टनरशिप 3 नंबर पॉइंट है। तो पार्टनरशिप का मतलब है सिंपली, जैसे सोच लो मैं और अभिषेक मिलके डिसाइड किए कि आज से कपड़ा मंगाएंगे बरगढ़ में और कपड़ा बेचेंगे, हो गया हमारा पार्टनरशिप। इसमें कोई डॉक्यूमेंट का जरूरत ही नहीं है। तो अगर मेरे मुंह से मैं बोलूँ कि मैं और अभिषेक पार्टनर हैं और मैंडेटरी को डॉक्यूमेंट का नीड ही नहीं है तो हम दोनों पार्टनर हैं। अब मैं बोलूँ युग भी हमारा पार्टनर है तो फिर युग भी हमारा पार्टनर है ना। तो डॉक्यूमेंट मैंडेटरी नहीं है, यही प्रॉब्लम है कि मेकिंग एनी डॉक्यूमेंट इज नॉट मैंडेटरी इन पार्टनरशिप, ठीक है, सब ऑप्शनल है। हम चाहें तो बना सकते हैं, चाहे तो नहीं भी बना सकते, ठीक है। तो आए वापस से वहीं पे, नॉमिनल पार्टनर। तो नॉमिनल पार्टनर कौन होता है? वो आदमी जो पार्टनर है नहीं सच में, बट ऐसे दिखाया जा रहा है कि वो पार्टनर है, ऐसे पार्टनर को बोलते हैं नॉमिनल पार्टनर, ठीक है। देखना, रीड करेंगे एक बार। द नॉमिनल पार्टनर आर नॉट द रियल पार्टनर्स ऑफ द फर्म। फर्म के रियल पार्टनर है ही नहीं लोग। द नॉमिनल पार्टनर ओनली लेंड्स हिज नेम एंड रेपुटेशन फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द फर्म। अपना नेम एंड रेपुटेशन को यूज कर रहा है फर्म का बेनिफिट के लिए। सी के नाम से, सी के रेपुटेशन से बैंक लोन मिल गया, वरना तो ए और बी के नाम पे तो लोन नहीं मिलता, लेकिन सी को देखकर, सी के रेपुटेशन को देखकर बैंक उनको उधारी दिया है। तो ये लोग क्या कर रहे हैं? सी का नाम को यूज कर रहे हैं, सी के रेपुटेशन को यूज कर रहे हैं। तो सी को क्या बोलेंगे हम? अकाउंट वीएसटी के अंदर सी को हम बोलेंगे नॉमिनल पार्टनर, ठीक है। अब नॉमिनल पार्टनर दो तरीके से बना जा सकता है। नॉमिनल पार्टनर दो टाइप के होते हैं, एक नॉमिनल पार्टनर बाय स्टॉपेल और दूसरा है नॉमिनल पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, ठीक है। दोनों का मीनिंग समझ लेते हैं, फिर यहाँ पे रीड कर लेंगे। नॉमिनल का मतलब समझ में आ गया? नॉमिनल का मतलब है जो सच में पार्टनर है ही नहीं, बट ऐसे दिखाया जा रहा है जैसे वो पार्टनर है, ऐसे को बोलेंगे नॉमिनल। इतना समझ में आ गया? अब नॉमिनल दो तरीके से बना जा सकता है, ठीक है। कैसे देखना, सोच लो ए और बी पार्टनर है, ये लोग कहाँ गए थे? बैंक गए थे पैसा लेने, ठीक है। सी अपने मुंह से बोला, ओन वर्ड्स, सी अपने मुंह से बोला कि मैं पार्टनर हूं, या सी के बिहेवियर से, कंडक्ट मतलब बिहेवियर से लग रहा है कि सी पार्टनर है।
जबकि सी रियलिटी में पार्टनर नहीं है। ठीक है, तो सी को क्या बोलेंगे, सी को बोलेंगे नॉमिनल पार्टनर। समझ में आया इतना? ये एक सिचुएशन हुआ, ठीक से सुनना। ठीक है, एक सेकेंड सिचुएशन बताता हूं पहले। फिर से ए और बी गए बैंक में। इस बार सी कुछ नहीं बोला बेचारा, सी तो बोला ही नहीं कि मैं पार्टनर हूं बोल के। ये ए और बी बोल रहे हैं कि ये सी जो है ना, ये हमारा पार्टनर है, और सी सुनकर भी चुप रहा। तब भी सी क्या है, तब भी सी नॉमिनल पार्टनर है। तो ये दो अलग अलग सिचुएशन है, ठीक से देखना। पहले में क्या हो रहा है, सी खुद बोल रहा है कि मैं हूं बोल के पार्टनर, ठीक है, और सेकेंड सिचुएशन में कोई और बोल रहा है कि सी हमारा पार्टनर है और सी सुन के मना नहीं कर रहा है। ये दो अलग अलग सिचुएशन है। पहले वाले को बोलते हैं स्टॉपेल। स्टॉपेल का मतलब होता है अपने वर्ड से बोलना, अपने मुंह से बोलना, अपने बिहेवियर से बोलना कि मैं पार्टनर हूं, जबकि पार्टनर है भी नहीं वो। ठीक है, और दूसरा होता है जब दूसरे बोल रहे हैं सुनकर चुप रहना, दैट इज कॉल्ड एज होल्डिंग आउट। समझ में आ रहा है? तो नॉमिनल पार्टनर दो तरीके से बना जा सकता है, एक स्टॉपेल से, एक होल्डिंग आउट से। स्टॉपेल का मतलब होता है खुद से बोलना कि मैं पार्टनर हूं, अपने वर्ड से, अपने बिहेवियर से बोलना कि मैं पार्टनर हूं, जबकि वो पार्टनर है भी नहीं। क्यों बोल रहा है? दोस्तों का फायदा के लिए। सिंपल सा बात है, दोस्ती के लिए कर रहे हैं सोच लो तो। ठीक है, दोस्तों का फायदा के लिए बोल रहे हैं। तो ये हो गया स्टॉपेल। और होल्डिंग आउट कब होगा? जब दूसरे बोल रहे हैं कि ये भी तो हमारा पार्टनर है और वो सुना वहां पे, तो उसको मना करना चाहिए। अगर पार्टनर नहीं है तो बोल दो वहां पे, नहीं नहीं मैं पार्टनर नहीं हूं बोल दो। लेकिन तुम सुन के चुप रहे तो इसका मतलब तुम भी मान रहे हो कि तुम पार्टनर हो। ऐसे पार्टनर को बोलेंगे होल्डिंग आउट। सी को लाइबिलिटी, दोनों में लाइबिलिटी पे करना पड़ेगा। खुद से बोला हो या दूसरे बोले हो, हम सुन के चुप रहे, दोनों में ही पे करना पड़ेगा। क्लियर है? ये रीड करेंगे स्टॉपेल और होल्डिंग आउट, ठीक से मार्क करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, खुद से कुछ समझ में आएगा ही नहीं स्टॉपेल क्या होता है, होल्डिंग आउट क्या होता है। ठीक है, ये पढ़ाने से ही समझ में आएगा। ठीक है, देखना। द पर्सन हु एक्सेप्ट्स दैट ही इज अ पार्टनर इन द पार्टनरशिप फर्म बाय हिज ओन वर्ड्स और कंडक्ट। एक आदमी जो खुद ही एग्री कर रहा है कि मैं पार्टनर हूं, खुद ही बोल रहा है, खुद के बिहेवियर से दिखा रहा है कि मैं पार्टनर हूं, जबकि वो पार्टनर है भी नहीं, ऐसे पार्टनर को बोलेंगे नॉमिनल पार्टनर बाय स्टॉपेल। क्लियर है? व्हाट इज स्टॉपेल? खुद से बोलना कि मैं ऐसा हूं, जबकि वो ऐसा है ही नहीं, दैट इज कॉल्ड एज स्टॉपेल। ठीक है, इज नोन एज नॉमिनल पार्टनर बाय स्टॉपेल। फॉर एग्जाम्पल, Mr. X, as the active partner of the partnership firm, applies for a loan. Mr. X जो है पार्टनर है, लोन के लिए अप्लाई किया। Mr. A, who is not a partner, Mr. A पार्टनर नहीं है, requested the financier to give loan as he is also a partner. तो Mr. A पार्टनर नहीं है, लेकिन Mr. A बोल रहा है कि मैं भी पार्टनर हूं X के साथ, X को लोन दे दो। तो यहां पे अपने मुंह से बोल रहा है कि मैं पार्टनर हूं, जबकि रियलिटी में वो पार्टनर है ही नहीं। तो यहां मिस्टर ए क्या बनेगा? नॉमिनल पार्टनर बाय स्टॉपेल बनेगा। ये क्लियर है? व्हाट इज स्टॉपेल? देन मिस्टर ए विल बी कंसिडर एज नॉमिनल पार्टनर बाय स्टॉपेल। समझ में आ गया व्हाट इज स्टॉपेल? खुद के मुंह से बोलना कि मैं पार्टनर हूं, जबकि वो पार्टनर है ही नहीं, ऐसे को बोलते हैं नॉमिनल पार्टनर बाय स्टॉपेल। If the partnership firm fails to pay back the loan, the financier can claim the loan from A. A से भी पैसा मांग सकता है। ये बाद में ये नहीं बोल सकता अरे मैं तो पार्टनर ही नहीं हूं, ऐसे नहीं बोल सकता। अगर तुम एग्री किए थे तुम पार्टनर हो, तो फिर तुमको पैसा देना पड़ेगा। क्यों बोले तुम? ऐसा बात है, नहीं थे तो बोल देते मैं नहीं हूँ पार्टनर। क्यों तुम बोले कि जबरदस्ती में पार्टनर हूं, और तुम पार्टनर हो इस भरोसे में बैंक लोन दिया है, तो अब तुमको पैसा चुकाना पड़ेगा। ये लॉ बोलता है। क्लियर है? ये दिस इज बाय स्टॉपेल। बाय स्टॉपेल क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बाय होल्डिंग आउट। व्हाट इज होल्डिंग आउट? होल्डिंग आउट मतलब हम नहीं बोल रहे हैं कि हम पार्टनर हैं, ये दूसरे बोल रहे हैं कि ये हमारा पार्टनर है, और मैं सुन के मना भी नहीं कर रहा। मैं सुना हूं, नहीं सुना होता तो फिर मैं लायबल नहीं होता। मैं आया ही नहीं हूं वहां पे, सोच लो सी है ही नहीं वहां पे। ए और बी बोल रहे हैं कि सी भी हमारा पार्टनर है,
ऐसे किसी का भी नाम ले देंगे तो थोड़ी लायबल हो जाएगा। मैं बोलूँ विराट कोहली मेरा पार्टनर है, तो विराट कोहली क्या लायबल हो जाएगा क्या पैसा देने के लिए? नहीं होगा ना। विराट कोहली सुना कि मैं ऐसा बोला कि विराट कोहली मेरा पार्टनर है, और ये सुन के मना भी नहीं किया विराट कोहली, नहीं नहीं मैं इसका पार्टनर नहीं हूं, मना नहीं किया, अब ये लायबल होगा। बात समझ में आ रहा है? तो मैं किसी का भी नाम ले दूं उसके एब्सेंस में तो वो लायबल नहीं हो जाएगा। वो प्रेजेंट है, वो सुना कि मैं उसका नाम लिया हूं, और वो सुन के भी कुछ नहीं बोल रहा कि मैं लायबल नहीं हूं या मैं पार्टनर नहीं हूं, मना नहीं कर रहा, तो अब वो लायबल होगा, उसको पैसा देना पड़ेगा। क्लियर है? ये पढ़ेंगे, देखना। द पार्टनर हु डज नॉट कॉल हिमसेल्फ एज अ पार्टनर, जो खुद से नहीं बोला है कि मैं पार्टनर हूं, बट हु डज नॉट ऑब्जेक्ट, मना भी नहीं किया लेकिन, व्हेन अदर्स कॉल हिम एज अ पार्टनर। बात समझ में आ रहा है? खुद से नहीं बोला है कि वो पार्टनर है, लेकिन जब दूसरे लोग बोल रहे थे कि ये हमारा पार्टनर है, तो वो मना नहीं किया, वो ऑब्जेक्ट नहीं किया, ऑब्जेक्शन नहीं किया कि नहीं नहीं मैं पार्टनर नहीं हूं। ठीक है? इन द फर्म, देन ही इज कॉल्ड एज पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। ये कौन सा पार्टनर बनेगा? नॉमिनल पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। तो नॉमिनल पार्टनर दो तरीके से बन सकते हैं, एक हो गया नॉमिनल पार्टनर बाय स्टॉपेल, और दूसरा हो गया नॉमिनल पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, वही सेम एग्जाम्पल है, इस बार हम कुछ नहीं बोलेंगे, सामने वाले बोलेगा कि ये हमारा पार्टनर है, और हम सुन के चुप रहेंगे। ठीक है? देखना, मिस्टर एक्स अप्लाइज फॉर अ लोन सेइंग दैट मिस्टर ए इज ऑल्सो अ पार्टनर। एक्स बोला कि ए भी हमारा पार्टनर है, एंड ए शोज नो ऑब्जेक्शन। ए सुन के मना भी नहीं कर रहा, पार्टनर नहीं है तो मना कर कि तू पार्टनर नहीं है बोल के, मना भी नहीं कर रहा। ठीक है? टू द स्टेटमेंट ऑफ मिस्टर एक्स, देन मिस्टर ए विल बी कॉल्ड एज नॉमिनल पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। तो ये क्या बन जाएगा? नॉमिनल पार्टनर बाय होल्डिंग आउट बनेगा। क्लियर है ये? He will be liable to pay back the debts which the company got by using his name. तो जो लोन वो लिया है कंपनी, वो पैसा उसको वापस करना पड़ेगा, हमको भी पैसा चुकाना पड़ेगा। क्लियर है ये? दिस इज नॉमिनल पार्टनर बाय टू, दैट इज वन बाय स्टॉपेल एंड वन बाय होल्डिंग आउट। बोलो। हाँ, दोनों से पैसा मांगेंगे, क्योंकि अगर सीक्रेट पार्टनर है तो भी वो लायबल है। अगर सोच लो बिजनेस डूब गया, तो अगर बी सोच लो सीक्रेट पार्टनर है, तो ए जो है बी से भी पैसा मांगेगा और मिलके दोनों पैसा भरेंगे। नेक्स्ट, यहाँ मना नहीं कर सकते, क्योंकि अगर कोई मना कर भी रहा है तो उसका प्रॉपर्टी बेच के पैसा रिकवर होगा, अनलिमिटेड लाइबिलिटी है यहाँ पे, तो मना नहीं कर सकते। मना कर भी रहे हैं तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, लॉ तो प्रॉपर्टी बेच के पैसा रिकवर करा के देगा हमको, है ना? क्लियर है ये? नेक्स्ट, माइनर पार्टनर पढ़ेंगे। एक और टाइप ऑफ पार्टनर, माइनर पार्टनर। क्या बच्चा पार्टनर बन सकता है? तुम लोग को बात कर रहा हूं, बिलो द एज ऑफ 18, आई थिंक सब नहीं, 18 से कम हो ना, सबको ही तो हो गए। ठीक है? हाँ, तो लॉ क्या बोलता है देखते हैं, है ना? देखो यहाँ पे, तो माइनर, यहाँ देखो लोकेश, माइनर पार्टनर का मतलब है एनी पर्सन हु इज बिलो द एज ऑफ 18, जो 18 साल से कम है, ही इज कॉल्ड एज अ माइनर, उसको हम माइनर बोलते हैं। तो लॉ बोलता है कि माइनर जो है वो पार्टनर नहीं बन सकता। नॉर्मल लॉ तो यही है कि माइनर पार्टनर नहीं बन सकता, लेकिन हम चाहें तो माइनर को पार्टनर बना सकते हैं। इफ वी वांट वी कैन मेक द माइनर एज अ पार्टनर, हम माइनर को पार्टनर बना सकते हैं, बट माइनर का सिर्फ बेनिफिट होना चाहिए उससे। दैट मीन्स खाली प्रॉफिट में हिस्सा मिलेगा उसको, लॉस में हिस्सा नहीं मिलेगा। तो अगर हम किसी माइनर को पार्टनर बनाते हैं तो लॉ बोलता है बनाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बना सकते हो, लेकिन ओनली फॉर द बेनिफिट्स, मतलब सिर्फ प्रॉफिट के लिए वो पार्टनर बनेगा। प्रॉफिट कमाए तो माइनर को देंगे, लॉस कमाए, लॉस हुआ, माइनर लॉस नहीं सहेगा, हमको लॉस को डिवाइड करना पड़ेगा। क्लियर है ये? तो क्यों बनाएंगे भाई उसको, क्यों बनाएंगे उसको? सोच, दिमाग में आना चाहिए ना क्वेश्चन। सोच लो ना, मैं सोच लो अभिषेक को पार्टनर बना रहा हूं, अभिषेक को पार्टनर बना रहा हूं, अभिषेक बोला सर प्रॉफिट होगा तो आऊंगा, पैसा देना,
लॉस होगा तो हजार आप जानो। पापा से लोन मांग रहा पापा से लोन नहीं मांगना है ना। ठीक है, तो रीजन समझते हैं ये क्यों बना रहे हैं, आखिर ऐसा क्या, हमारा क्या जरूरत है कि हम एक आदमी को बोल रहे हैं आजा हमारे साथ पार्टनर बन जा, पैसा कमाएंगे तो ले जाना, नुकसान हुआ तो हम देख लेंगे। तो क्यों बना रहे हैं उसको पार्टनर, है ना। तुम सोचो, ध्यान से सुनो, देखो क्यों बना रहे हैं उसको पार्टनर। ठीक है, देखना, सोच लो ए बी दो लोग हैं, ठीक है, डिसाइड कर रहे हैं पार्टनरशिप में, सोच लो एक डांस एकेडमी खोलने का। ठीक है, हम डांस एकेडमी खोल रहे हैं ए और बी मिलके। अब सी जो है एक माइनर है, एक छोटा बच्चा है, ये डीआईडी लिटिल चैम्प्स जीत के आया है अभी। सोच के देखो, डीआईडी लिटिल चैम्प्स जीत के आया है, बनाए कि नहीं बनाए इसको पार्टनर, बोलो हमारा डांस एकेडमी में। बनाना चाहिए, बनाना चाहिए तो अब, हाँ, क्योंकि इसके आने से कमाई होगा, इसके आने से फायदा होगा, लोग देखने आएंगे, डीआईडी लिटिल चैम्प्स वाला बड़ा बड़ा पोस्टर लगाएंगे, ये हमारा पार्टनर है, यही सिखाता है, आओ, भर जाएगा एडमिशन, पैसा कमाई होगा, कमाई होगा तो दे देंगे थोड़ा उसको भी। बात समझ में आ रहा है। तो बना सकते हो पार्टनर, लॉ मना नहीं करता, लेकिन बोल रहा है लॉस फिर उसको मत देना, प्रॉफिट होगा तो देना, लॉस होगा तो खुद देख लेना। मतलब वो अगर डांस कर रहा है तो उसको नॉर्मली रख सकते हैं, अगर बिल्कुल रख सकते थे। फर्क, हाँ, फर्क क्या है, अगर हम किसी को सैलरी पे रख रहे हैं और किसी को पार्टनर बना के रख रहे हैं, उसमें फर्क ये है कि वो जितना भी काम करे सैलरी नॉर्मली फिक्स मिलेगा। जैसे उसको महीना का सोचो 50,000 देंगे, अब उसको तो पता है महीना का 50,000 मिलने वाला है, वो अच्छे से काम उतना हो सकता है ना भी करे, क्योंकि 50,000 मिलेगा उसको फिक्स पता है। लेकिन अगर उसको हम बोलें कि जितने ज़्यादा बच्चे आएंगे, जितना पैसा कमाएंगे उसमें तेरे को इतना हिस्सा देंगे, तो वो हमेशा कोशिश करेगा बिजनेस को और ग्रो करने का। तो यही फर्क है एम्प्लॉय होने का और ओनर होने का। एम्प्लॉय क्या करेगा, फिक्स पैसा मिला, तो दुकान का स्टाफ जैसे टाइमिंग है 10 बजे, 10 बजे आएगा, 8 बजे भागना है भागेगा, उसको क्या मतलब बिजनेस में कमाई हो या ना हो, उसको तो अपना सैलरी मिलने से गया। लेकिन मालिक बनने से चिंता रहेगा, पैसा कमाई करवाना पड़ेगा, कमाई होगा तो मालिक पैसा एंजॉय कर पाएगा। तो इसलिए पार्टनर को मालिक बना रहे हैं हम, माइनर को, क्योंकि पार्टनर बनेगा, मालिक बनेगा, ज्यादा मन लगा के काम करेगा, बिजनेस में ज्यादा कमाई होगा। ठीक है, तो इसीलिए हम उसको बना रहे हैं पार्टनर। ऐसा भी तो केस हो सकता है कि एक बार बहुत पैसा, बी के पास बहुत नाम है। हो सकता है ऐसे भी, बिल्कुल, जैसे यहाँ पे हम सोच लो बी का, जैसे बी जो है माइनर है और बहुत रेपुटेशन है उसका, ठीक है, तो हम उसको, उसका पैसा वैसा कुछ नहीं है, हमारे पास बहुत पैसा है, तो हम डांस एकेडमी खोल रहे हैं, सारा पैसा हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसको हम खाली पार्टनर बना लिए हैं। रीजन क्या है, रेपुटेशन है, कमाई होगा, थोड़ा हिस्सा उसको दे सकते हैं, ये भी केस हो सकता है ना। क्लियर है, समझ में आ गया, माइनर क्यों बना रहे, समझ में आ गया, हमारे फायदा के लिए, सिंपल सा बात। ठीक है, देखना, The Partnership Act 1932 does not permit a minor to become a partner. नॉर्मली तो मना है, बोला माइनर को पार्टनर मत बनाओ, नहीं बना सकते। ठीक है, इन द बिजनेस, इन द पार्टनरशिप फॉर्म, द माइनर कैन ओनली बी एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ द एग्जिस्टिंग फॉर्म। तो पार्टनर नहीं बना सकते उसको, नॉर्मली तो मना है, बट फिर अलाउ किया है कि प्रॉफिट के लिए बनाना है पार्टनर तो बना लो, बेनिफिट्स के लिए बनाना है तो बना लो, लेकिन लॉस अगर हुआ तो फिर वो लॉस को बियर नहीं करेगा। ठीक है, माइनर को पैसा भी नहीं लगाना, माइनर पार्टनर डू नॉट कंट्रीब्यूट एनी कैपिटल, पैसा भी लगाने का जरूरत नहीं है। सोचो पैसा भी नहीं लगा रहा, प्रॉफिट का समय आ जाएगा पैसा लेने, लॉस का समय बोलेगा तुम देखो। तो ऐसे आदमी को पार्टनर तभी बनाएंगे ना, ऑब्वियस सा बात है, जब उसके आने से बहुत ह्यूज प्रॉफिट हो रहा होगा हमको, वरना हम क्यों ही बनाएंगे उसको पार्टनर, राइट। दिस पार्टनर्स आर नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट, इसको डिसीजन लेना भी अलाउड नहीं है, इंडिया अलाउ ही नहीं करता 18 साल से छोटे लोगों को डिसीजन लेने का, इसे तो वोटिंग भी अलाउड नहीं है, तो लॉ मानता ही नहीं कि 18 साल से छोटे बच्चे डिसीजन मतलब ले सकते हैं, बोल के ऐसा लॉ नहीं मानता, ऐसा मैं मानता हूँ ले सकते हो ना। नेक्स्ट, ही डज नॉट गेट एनी शेयर इन द लॉस, लॉस भी उसको नहीं मिलेगा, बिजनेस में पार्टिसिपेशन भी नहीं मिलेगा। समझ में आ गया, सिर्फ क्या मिलेगा, प्रॉफिट में हिस्सा। ही ओनली गेट्स ओनली शेयर इन द, क्लियर है, सिर्फ प्रॉफिट में उसको हिस्सा मिलेगा। तो पार्टनर बनेगा बेनिफिट्स के लिए,
पैसा लगाना नहीं है, डिसीजंस लेना नहीं है, लॉस का हिस्सा बियर करना नहीं है, ओनली फॉर द प्रॉफिट्स। क्लियर है? आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ मेजॉरिटी, मेजॉरिटी मतलब जब वो 18 साल का हो जाएगा, ठीक है, सोचो 16 साल की उम्र में हम उसको पार्टनर बनाए थे, अब 2 साल बीत गया, वो 18 साल का हो गया, अब क्या होगा वो बता रहा है। ठीक है, तो वंस माइनर मेजर हो जाएगा, आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ मेजॉरिटी द माइनर हैज टू गिव अ पब्लिक नोटिस स्टेटिंग वेदर ही विल रिमेन एज अ पार्टनर और नॉट। तो उसको डिसाइड करना पड़ेगा अब भी वो पार्टनर रहना चाहता है या फिर नहीं। अब 18 का हो गया है, अब नॉर्मल पार्टनर बनना पड़ेगा उसको, ऐसे बेनिफिट वाला पार्टनर नहीं रह सकता ये, तो उसको डिसाइड करना पड़ेगा, चाहे तो कंटिन्यू कर सकता है नॉर्मल पार्टनर के जैसे, चाहे तो पार्टनरशिप छोड़ भी सकता है। ठीक है, इफ इट डज नॉट गिव एनी नोटिस, अगर नहीं बताया तो विद इन अ प्रेस्क्राइब पीरियड देन ही विल बी डीम्ड, डीम मतलब मान लिया जाएगा, डीम का मतलब एज्यूम्ड, मान लिया जाएगा दैट वो एक एक्टिव पार्टनर है। समझ में आ रहा है? तो अगर 18 साल का होते ही उसको डिसाइड करना पड़ेगा पार्टनर रहना है कि नहीं रहना, रहना है तो बता दो रहना है, नहीं रहना तो बोल दो नहीं रहना है। अगर कुछ नहीं बोलोगे तो मान लिया जाएगा कि तुमको पार्टनर रहना है। समझ में आ रहा है क्या लिखा है? कुछ नहीं बोलोगे तो मान लिया जाएगा रहना है। ऑन अटेनिंग द एज ऑफ मेजॉरिटी, अब नॉर्मल पार्टनर है वो, अब लाइबिलिटी भी अनलिमिटेड होगा, प्रॉफिट लॉस में हिस्सा भी मिलेगा, बिजनेस में पार्टिसिपेट भी करेगा। नॉर्मल पार्टनर बन गया है, 18 साल का हो गया ना, अब पार्टनर नॉर्मल बन गया, ये अनलिमिटेड लाइबिलिटी रहेगा, बिजनेस में डिसीजंस भी लेगा और प्रॉफिट लॉस में हिस्सा भी मिलेगा। क्लियर है? तो माइनर की तरीके तो नहीं कर सकता। नहीं नहीं, अब माइनर की तरह काम नहीं कर, 18 का हो गया तो अब वो बेनिफिट चला गया, अब तुमको या तो पार्टनरशिप छोड़ना पड़ेगा या नॉर्मल पार्टनर बनना पड़ेगा सबके जैसा। क्लियर है? दिस इज ऑल अबाउट टाइप्स ऑफ पार्टनर। ठीक है, इतना वी विल रीड, बाकी विल कंटिन्यू। ऑनलाइन स्टूडेंट्स कैन लीव।